कबीर साहब कहते हैं, लोग विचार नहीं करते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। लोग अंधविश्वास में भटकते रहते हैं, कोई आडंबर में पड़ा हुआ है, कोई पाखंड में फंसा है, कोई दंभाचरण कर रहा है, कोई मांस मछली अंडा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है। ये सब गलतियां, ये दुराचरण देख करके मेरे मन में करुणा पैदा होती है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, ज्ञान की बात बोलता हूँ, फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, देश विदेश हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला, जो ले फटकी पछोर। कबीर ने साधुओं के लिए और भक्तों के लिए बहुत बड़ा आह्वान किया है कि देश विदेश में घूमा हूं, गांव गांव की गली गली में घूमा हूं, सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए, माया मोह में भटके हुए नर नारियों को सही मार्गदर्शन देने के लिए मैंने यहां तक मेहनत किया है। देश में गया, विदेश में गया, गांव में गया, गलियों में गया और वहां पर ज्ञान का बिगुल बजाया, लोगों को भक्ति सिखाया, ताकि लोग कल्याण में जुट जाएं और बुराई छूट जाए और उनका उद्धार सुधार हो जाए। इसलिए कबीर साहब ने मेहनत किया है। तो संतों को भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ज्ञान का प्रचार प्रसार। हमसे कमिश्नर श्री एल वेंकटेश्वर लू साहब पूछ रहे थे कि आप जितना ये सब भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, गांव गांव, प्रदेश प्रदेश, देश विदेश जाते हैं, हमेशा जाते ही रहते, इतना क्या आपके पंथ में कोई और संत इतना चलता है क्या? बोले, तो हमने कहा हमको पता नहीं, चलता भी होगा तो पता नहीं है, बाकी हम चलते हैं हमको पता है, हम चलते रहते हैं। बोले इतना 12 महीने मुश्किल है, इसमें ज़्यादा मेहनत है। और मेहनत है क्योंकि एक जगह रहने में सब सुविधा रहती है, रहने ठहरने की सब व्यवस्था ठीक रहती है, और रोज़ चलना, रोज़ जाना, प्रवचन करना और नई नई जगहों पर सेट होना और नए नए लोगों के साथ एडजस्ट होना, ये कोई छोटी मोटी मेहनत का काम नहीं है। फिर रोज़ 100-200 किलोमीटर की यात्रा करना, किसी दिन 500 किलोमीटर चलना, और फिर खुश रहना, बीमार न होना। कितने लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन यात्रा करें तो 3 दिन कलाहत पड़े, कहते हैं सब कमर टूट गए, और बताओ तो रीढ़ टूट गए, कोई बताओ थे हमारा तो कंधा पिरा सब है। और कहूँ कहते हमारा तो नींद ही हराम हो गई भाई, एक कई दिन में दुर्दशा हो गई। और ये रोज ही हो रहा है। लेकिन मेरा भ्रमण, मेरा परिक्रमण और मेरा विचरण और ज्ञान जागृति अभियान और सुखद सत्संग की धारा ऐसे है, चलता फिरता तीर्थ, चलता फिरता आश्रम, चलता फिरता पूरा सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई नई जगह हैं, कि हम की नई को भी पुरानी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम से चलते हैं। हमारे पास गद्दा, रजाई, बिछौना, मच्छरदानी, भोजन बनाने के बर्तन, मांजने धोने वाला कर्मचारी, भोजन बनाने वाले साधु ब्रह्मचारी, और सबके चलने बैठने के लिए 15 गाड़ियाँ, वो भी साथ में, प्रचार प्रसार के लिए 4 अनाउंस करने के लिए अलग गाड़ियाँ, चेकिंग के लिए अलग आदमी आगे चल रहा है, पोस्टर पंपलेट दूसरा पहुंचा रहा है, होर्डिंग कंप्लीट करके लग रहे हैं, पूरा युद्ध स्तर पर काम चालू है, मैनेजमेंट हाई टेक है, साधु बहुत बुद्धिमान है, देखन में छोटे लगे काम करें गंभीर, बहुत होशियारी से काम करते हैं। देखने में लगता है छोटी छोटी दूध पिया का करी है, ये दूध पिया दूध भी पी ले हैं, घी भी पी लेते हैं, ये सब काम कर लेते हैं, सब होशियार है, चतुर है और बुद्धिमान है, सब बिजी रहता है और सभी खिलाड़ी है
और गुरुदेव का खेल खेलते रहते, गुरुदेव सिखाते भी रहते, इनको चतुर बनाते भी रहते, और पहले से चतुर बने बनाए भी। जब साधु हसत तो के ऊपर कहे नहीं कैमरा घुमाओ था, अभी वहाँ सिखाया था तुमको यही बात बुला करके, तुम कहो जी साहब, और फिर यहाँ वही साहब काम है। आखिर भाई कब सीखोगे? जब साधु हंसे उस पर कैमरा लगा दो, अब इधर लगा दो। ये जो सेवा भावी भक्त लोग हैं, भक्तों को भी प्रचार प्रसार में ध्यान देना चाहिए जितना ज्यादा। जैसे ये सुशील श्रीवास्तव है, इनका मेरा परिचय ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर लोक नारायण की वजह से इनसे हमारा परिचय हुआ, प्रेम हुआ, वो भी भक्त बन गए। हाँ, कैसे? मैं डॉक्टर के यहाँ गया, वहाँ वो मिले, उनका डॉक्टर की उनकी मित्रता थी, मिले, बस वहीं से प्रेम हो गया, वो भी भक्त हो गए, प्रचार हो गया। तो ये प्रचार सुशील श्रीवास्तव के मन में डॉक्टर का योगदान है। ये श्रेय डॉक्टरीन को है कि उन्होंने उनके मन में हमारे प्रति प्रेम पैदा किया, चर्चा किया, बताया कि आज हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, यहीं रहो, तनी व्यवस्था करवाई ले हो। और तो उनको भी लगा कि भाई कौन आ रहा है, चलो आने दो, कैसा गुरु है जो व्यवस्था हो रही है। देखा हमको, जब गए हम प्रवचन सुना, बोले हाँ ठीक ठाक तो है भाई, चलो हम भी मानेंगे इनको, वो भी जुट गए। तो ऐसे भक्तों को भी दूसरे नए नए लोगों को जोड़ना चाहिए। जैसे हमारे जगत राम नेपाल के भक्त हैं, लल्लू राम जी हैं, वहाँ प्रोग्राम भी कराए इन्होंने, सैकड़ों लोगों को जोड़ा, अनेक गांव में भक्ति फैलाया, मेहनत किया। तो आज उनके साथ में और लोग भी आए हैं, वो नंदलाल जी भी आए हुए नेपाल के, ये नंदलाल पाठक, ये भी कि हम भी गुरु मंत्र लेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे। तो भक्त हैं आप तो भी गुरु का प्रचार प्रसार करें। एक शेखर भायल है, बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के, फेसबुक में रोज वे डालते हैं नया नया बनाकर। एक झूला में हमको बिठाते हैं, झूला झूल रहा है और भजन गा रहा है, उसमें ऐसा डाल देते फेसबुक में एपिसोड बना के। कहीं हमको फुलवारी में बिठा देते हैं, कहीं 10-20 सत्संग साहब एक साथ निकल पड़ते हैं उसमें। वो सब खेल है इलेक्ट्रॉनिक, वो यही करते हैं। स्वर्गीय राजेश भायल, उनके चाचा जी भी यही काम करते थे, वो भी करते थे। अब उनका शरीर नहीं है, शेखर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कुछ और भक्त हमारे अभिषेक यादव सिधौली वाले, वो भी प्रचार प्रसार डालते रहते हैं। एक आशीष यादव हैं झारखंड के, वो भी डालते रहते हैं, बना बना करके अपनी तरफ से भजन कोई ले लिया भक्ति वाला और गुरु का फोटो और उसमें डालते हैं, सेटिंग कर देते हैं फेसबुक में। खुराफात के बजाय गुरु की सेवा में जुटे हुए हैं। और गुरु के प्रचार प्रसार के लिए, महात्मा बुद्ध की वाणी को फैलाने के लिए अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और पुत्री संघमित्रा को विदेश में भेजा था, जाकर प्रचार करो, और 96 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान किया था प्रचार प्रसार के लिए। प्रचार प्रसार में धर्म को फैलाने में भी बहुत सा धन खर्च होता है, ये फोकट में धर्म का फैलाव नहीं हो सकता है। कितना कंपनी वाले प्रचार कर रहे हैं, बीड़ी कंपनी का प्रचार चल रहा, सिगरेट कंपनी का प्रचार चल रहा, चाय का प्रचार चल रहा। आप फटाफट देखिए टीवी में, आयुर्वेद कंपनियों का प्रचार चल रहा है, सब प्रचार ही चल रहा है। हीरो हीरोइन का भी प्रचार चल रहा है। हीरो हीरोइन ने कब स्नान किया ये भी बताया जा रहा है, कब उनके खोपड़ी में बाल कितने ये भी काउंटिंग करके बताए जा रहे हैं। प्रचार चल रहा है। तो गुरु की भक्ति का प्रचार करने से समाज का सुधार होता है, लोगों का कल्याण होता है, लोगों को संस्कार अच्छे मिलते हैं। इसलिए तन मन धन और बुद्धि विवेक वाणी ये सब गुरु के प्रचार में संतों को भी और भक्तों को भी समर्पित होना चाहिए। ऐसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि 10वां अंश धर्म के लिए निकालना चाहिए। अगर 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया धर्म के लिए होना चाहिए। तो आपका, और जितना कहते हैं जब धर्म में पैसा लगाओगे, धन लगाओगे, अन्न लगाओगे, तो उसके 10 गुना तुम्हारी उन्नति बढ़ेगी, 10 गुना उन्नति बढ़ जाएगी। 10वां अंश। अभी हमारे भक्त श्री कर्नेल सिंह जी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया अमेरिका से, जिन्होंने यहाँ पर ये आंगन में जो गुटका पड़े हुए हैं, यहाँ टाइल्स लगाने के लिए 3 लाख की नगद राशि भेज दिया है, काम प्रारंभ हो गया।
ये टाइल लगेगा 6000 स्क्वायर फीट में। और बरेली के जो टाइल विक्रेता हैं उन्होंने भी हर स्क्वायर फीट पे 8 रुपये छोड़ दिया है टाइल में कि 8 रुपये हमारी तरफ से दान है। तो करीब करीब 48,000 उनका दान है, उन्होंने भी छोड़ा है। और 1,86,000 का टाइल आ रहा है, 1,86,000 का टाइल। अब ये बनेगा, भक्त बैठेंगे, संध्या बंदन होगा, प्रातः बंदन होगा, संतों का योगा होगा, वहीं पर भक्त लोग दर्शन करेंगे, गुरु महाराज बैठेंगे, हम बैठेंगे। कम से कम रात में सोने की जगह कार्यक्रम के समय कम हो गई तो 1000 लोग वहाँ सो भी जाएंगे, बिछा दिया बिछौना, पड़ा रहो संत के द्वारे, पड़ा रहो गुरु के द्वारे। और क्या है, खाली भजन थोड़े बनाना, पड़ा भी रहना है। अब पड़े रहने के लिए वहाँ व्यवस्था भी करना है, नहीं उबड़ खाबड़ में कौन पड़ा रहेगा ठीक ठाक तैयार करना। तो ये प्रचार प्रसार, मैं यही सोचकर प्रचार प्रसार के लिए मेहनत करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि हम प्रचार प्रसार ना करें ना जाएं, तो हमको तो एक ही भक्त रोटी खिला सकता है पूरा साल भर। चाहे जो लाखों करोड़ों भक्त लोग हैं, हमारे में कितना खर्चा है, छोटा सा खर्चा है। लेकिन नहीं, हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए नहीं जी रहे हैं। हम इस विश्व के अंदर लोगों के दिल के अंदर सुख शांति पैदा करने के लिए जी रहे हैं, सबको मार्गदर्शन के लिए जी रहे हैं। हम साधु केवल माल उड़ाने के लिए साधु नहीं हुए कि आराम करो, खूब दिन रात सोते रहो, कमंडल खोल के घूमते रहो। नहीं, हम साधु इसलिए बने हैं कि सबके अंदर सोई हुई भक्ति को जागृत करने के लिए साधु बने हैं, लोगों की बुराइयां छुड़ाने के लिए साधु बने हैं, लोगों को अच्छा मार्ग बताने के लिए साधु बने हैं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं अपने गुरुदेव को जानता हूं प्रचार प्रसार करने के लिए। पूज्य श्री क्षमादेव जी 25-25 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। यहां से लेकर रायबरेली तक 300 किलोमीटर की यात्रा करके 1 महीने में वहां पहुंचते थे और 1 महीने बाद लौटते थे। और भक्तों के यहाँ 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 5 दिन रुक रुक करके उनको ज्ञान देते थे। उनके साथ में पैदल भी चला हूं शुरुआती दौर में। विशाल देव ने पूरे बाराबंकी जिले में, सीतापुर जिले में, राजस्थान में, गुजरात में अनेक जगहों पर जा करके विशाल देव ने प्रचार प्रसार किया, पैदल चल चल करके किया। मैं उन संतों को धन्यवाद देता हूं और उन महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने हर तरह से कष्ट उठा करके संसारियों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया है और ज्ञान का फैलाव किया है। अभी मुझे बुला रहे थे, डॉक्टर साहब पधरौनी आ जाना। पधरौनी जाने में भी मेहनत है, खाली मूली पधरौनी थोड़े हो जाएगी। पहले तो सब संतों को बताओ कौन कौन चलेगा, तैयार हो जाओ, किसकी क्या ड्यूटी है, कौन गाड़ी ले जाएगा, कौन किस में बैठेगा, दुनिया भर का प्लानिंग करो, सेटिंग करो। उसके बाद सवेरे उठो, जागो, जल्दी स्नान करो, कपड़ा पहनो, निकलो, फिर जाओ, गाड़ी रास्ते में पंचर हो तो स्टेपनी खोल के बैठो। ये सब करे परी, ऐसे खाली न पहुँच जाओ पधरौनी। अब फिर वहाँ पधारो, जा करके पधारो तो जो भी 150 लोग आएंगे उनको प्रवचन सुनाओ, फिर फल फूल खाओ पियो, फिर सबका आशीर्वाद दो, कोई गुरु मंत्र लेना चाहे दो, फिर वहाँ से विदा हो जाओ, फिर आओ उसी रास्ते से और फिर अपना आश्रम पहुँचो, फिर यहाँ आकर के अपना नहाओ धो, फिर गाड़ी गंदी हो गई उसको धो साफ करो। और फिर पता चला साधु संत लोग थक गए हैं, क्या हुआ है, पाठ पूजा भी करना है। तो ये काम आलसी का नहीं है, ये काम एलर्ट व्यक्ति का है। और अगर इसके लिए मन बना लिया तो इस काम में फूल जैसा भी वजन नहीं है, फूल जैसा भी वजन नहीं है, फूल जैसा भी वजन नहीं है। अगर मन नहीं बनाया तो हिमालय पहाड़ से ज्यादा वजन लगेगा। हाँ, इसलिए संतों को लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। त्याग में भी रहना है, प्रचार प्रसार करना है, 14 वर्ष का वनवास है, कंदमूल आहार करना है और त्याग से रहना है।
ये देखिए कितनी बड़ी बात है, त्याग से रहना है। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। मैंने कभी नहीं सुना है गुरु वशिष्ठ महाराजा दशरथ के अलावा और कहीं जाते थे। बार बार अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ ही आते थे, उन्हीं को ज्ञान देते थे, उनके कुल गुरु थे और उन्हीं का सत्संग सुनाते रहते थे। अकेले दशरथ जी ही उनकी सेवा कर देते थे। हमारे भक्त श्री बिहार प्रदेश बेगूसराय जिला हीरालाल साहू कह रहे थे, जब वो फोन करते हैं कहते हैं, ऐसा वर दो मेरे गुरुवर, दो मकान कर दो मेरे गुरुवर, एक में तुम रहो मेरे गुरुवर, दूसरे में मैं रहूं मेरे गुरुवर, दो गाड़ी मुझे दे दो गुरुवर और दो अपने लिए दे दो गुरुवर, दो आपके लिए गाड़ी खड़ी रहे, दो मेरे लिए खड़ी रहें, और आपका मकान पास में मेरा पास में, खिड़की खोलूं तो दर्शन हो जाए। बोले बड़ी जमीन खरीदूंगा, ऐसा ही बनाऊंगा और बिहार जब आओगे तो तुमको वहीं रखूंगा और हर वर्ष आना है, कभी भूल नहीं जाना है। स्पेशल मकान में आपको रखना है, उसमें कोई गृहस्थी को नहीं रहना है। तुम्हारा नियम मैं जानता हूँ, तुमको अच्छी तरह मानता हूँ और हम दूसरे मकान में रहेंगे। दोनों मकान लेटेस्ट न्यू मॉडर्न होना चाहिए। आप प्रवचन कम करो या जो भी करो, लेकिन दर्शन हो जाएंगे तो उससे भी जिंदगी संवर जाएगी, ऐसा कहना है उनका। लिखा है तेरे ही भाग्य में। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया अमेरिका के भक्त श्री कर्नेल सिंह कह रहे थे, अमेरिका आओ, मेरे यहाँ रहो, पर्याप्त जगह है आपके लिए, अलग रख देंगे आपको। जगदीश पटेल भाई कह रहे थे हमारे यहाँ, हेमंत भाई वैद्य कह रहे थे हमारे यहाँ। अगर मैं बोल दूँ माइक में, आज भी बोल दूँ, कोई भक्त अगर मेरे लिए कहीं भी अपने घर के 200 फीट दूर पर मेरा आश्रम बनाना चाहे, 1 एकड़ ज़मीन में बाउंड्री करके बनाए, मैं वहीं रहूँगा, वहीं से प्रचार करूँगा। कम से कम 200-400 लोग तैयार हो जाएंगे कि हम ही बनाएंगे और यहीं रहो, वहाँ मुस्तफ़ाबाद मत जाओ और ना कहीं जाओ। कोटा जय रघुनंदन जय घनश्याम और रहो सुबह और रहो शाम और तुम्हारा जपूं रोज नाम। ऐसा प्रेम है लोगों का। और फिर जहाँ हम रहेंगे वहाँ तो निश्चित रूप से प्रकृति भी सहयोग प्रदान करेगी। जहाँ तेजस्वी तपस्वी ओजस्वी महान संत वैराग्यवान ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ रहता है, वहाँ की कुदरत और प्रकृति सब अनुकूल चलती है, वहाँ का वातावरण बदलता है और लोगों को भी लाभ मिलता है।